गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नोटबुक क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है आपका आकलन, जो कि कई सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट यूपीटेट के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम इससे टॉपिक। और आकलन के बारे में हम पढ़ने के साथ साथ जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आपके पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं, बेसिकली मैंने उसी पे बेस ये वीडियो बनाई है। तो मेरे को समझ में आता है कि ये छोटा सा वीडियो है पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज आकलन। आकलन किसी भी शिक्षण विधि का एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें योजना की ज़रूरत होती है और उस योजना के तहत हम किसी भी कार्य को अपने अंजाम तक पहुँचाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि एक योजना जो कि मुख्य रूप से उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बनाई जाती है। इसी प्रकार शिक्षण विधि के द्वारा हम अपने कक्षा के विद्यार्थियों को अधिगम को सरल करके बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चलिए अपने टॉपिक पे सबसे पहले चलते हैं। आकलन असेसमेंट। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आकलन और मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य गुणात्मक होता है। तो यहाँ समझना होगा कि आकलन और मूल्यांकन जो हम बाद में करते हैं या क्लास के दौरान करते हैं, दोनों का जो उद्देश्य है वो गुणात्मक की पहचान करना, मतलब सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है इसकी आपको पहचान करना होता है। आकलन में हम योजना बनाते हैं जिसके तहत शिक्षण विधि कौन सी अपनाई जाए, टीचिंग मेथड कौन सा अपना जाए, बच्चे की क्षमता क्या है, उसका आरंभिक ज्ञान क्या है, साथ में वो किस प्रकार से सीखने में सक्षम है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आकलन करते हैं कि किस टाइप का हम किस तरीके से योजना को बनाएं और किस तरह से उसको पढ़ाया जाए। चलिए सेकंड फैक्ट की बात करें तो सेकंड फैक्ट कहता है कि शिक्षक आकलन में व्यक्तिगत रूप से ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक बच्चों से संबंधित प्रदर्शन को ध्यान में रखता है। ज्ञानात्मक का मतलब उसके पूर्व ज्ञान से उसने जो गेन कर रखा है। भावनात्मक का मतलब है कि उसमें रुचि कितनी पैदा हो रही है। और क्रियात्मक मतलब वो आपके क्वेश्चंस का टीचिंग के टाइम पे कितना रिप्लाई दे रहा है, किस प्रकार से रिप्लाई दे रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सारे चीज़ों को हम एक तरह से एनालिसिस करते हैं टीचिंग के दौरान जब हम पढ़ाते हैं। साथ में उन्हीं आंकड़ों का या उन्हीं डाटा का एकीकरण करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आता है कि तथा सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों का एकीकरण और विश्लेषण किया जाता है तथा बाद में उसकी व्याख्या भी की जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि मुख्य रूप से आकलन के टाइम पे आपको बच्चे का, हर एक बच्चे का ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक के साथ उन सारे डाटा का एनालिसिस करते हुए उनका एकीकरण करके विश्लेषण करना है और उसके आधार पे आपको टीचिंग मेथड को अप्लाई करना है। चलिए अब आकलन के दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक है आपका आकलन का उद्देश्य। आकलन का उद्देश्य में सबसे पहले आपका क्या है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कई सारे क्वेश्चंस इससे बार बार पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट हमारा कहता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना। तो देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना मतलब टीचिंग मेथड ऐसा होना चाहिए जो कि लर्निंग की जो टेक्निक है, मतलब बच्चों को सीखने की जो विधि है उसमें आपका योगदान दे। तो लर्निंग की कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है टीचिंग मेथड। तो आपका सबसे पहला उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना, ये आकलन का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य हम देखते हैं तो आपका शिक्षण विधि में सुधार के लिए दिशा प्रदान करना। अगर आपने कोई टीचिंग मेथड अप्लाई किया है और वो प्रेजेंट टाइम में बच्चों के लेवल या मेंटल लेवल या आपका उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर सही नहीं बैठता, तो हम शिक्षण विधि के द्वारा, आपका याद रखिएगा टीचिंग मेथड के द्वारा, हम उसको फिर से एक नई दिशा प्रदान करते हैं और बच्चों की समस्या को जानकर उसमें आपका सुधार करते हैं। तो ये याद रखिएगा, दो उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में आकलन से ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, आकलन के मुख्य रूप। आकलन के मुख्य रूप के बारे में मैं बता दूं तो ये सारे जितने भी सेंटेंस हैं आपके एग्ज़ाम्स में इनका आंसर बना हुआ है। चाहे 2016 का देख लीजिए, 2018 का देख लीजिए, 2019 का देख लीजिएगा।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं आपके लिए सीटेट के लिए, खासकर इन्हीं के बेस पे जो वर्ड मीनिंग्स होती हैं आपकी सीटेट में यूज़ होते हैं वर्ड्स, उसके बेस पे ये सेंटेंस बनाया है मैंने, तो आप इम्पोर्टेंट समझिएगा इसको। आकलन में मुख्य रूपों की बात की जाए तो सबसे पहला सेंटेंस बनता है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया क्या रही है। तो सीधा क्वेश्चन आपका बनता है कि आकलन से सबसे पहले हम बच्चों के पूर्व ज्ञान को समझते हैं और उसको कनेक्ट करने के लिए हम जो अभी का ज्ञान हमको प्रदान करना है उसके बीच में संबंध स्थापित करते हैं, उसके बीच को हम एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से ये आगे नए ज्ञान को कैसे अर्जित करेगा। दूसरा पॉइंट आपका है बच्चा पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान से कैसे संबंधित करता है, ये मैंने आपको बता दिया है, तो दोनों एक साथ जोड़ लीजिएगा आपका कि बच्चा किस तरह से पूर्व ज्ञान से और नए ज्ञान को कैसे वो अटैच करता है या किस तरह से सीखने की कौन सी प्रक्रिया है आपकी, ये दोनों सेंटेंस आपका डिफाइन करती हैं। आगे चलते हैं थर्ड सेंटेंस पे। तो आकलन में विद्यार्थियों की सहायता मिलनी चाहिए, यह आपका नया सेंटेंस है कि वह अपनी शक्तियों और व्यक्ति नहीं होगा यहाँ पे रिक्तियों होगा, उसको आप सही कर लीजिएगा, को देख सकें और साथ में उन्हें ठीक कर सकें। इसका आपका सबसे बेस्ट उदाहरण दूंगा कि अगर बच्चा अपने आप से अपनी खामियों को जानता है और उसको सुधारने में कोई टीचर मदद करता है क्लास में, तो वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा आकलन का। अगर मैं इन सब में आपको ऑप्शन दे दूं एक तरह से, ये आपका ऑप्शन, ये आपका क्वेश्चन बन चुका है एक बार, तो मैं अगर आपको ये सारे एग्जाम्पल्स दे दूं तो और कहूं कि आकलन में सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी होगी आकलन की, तो याद रखिएगा कि विद्यार्थी क्या है कि आकलन में विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वह अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और उसे ठीक कर सके। मतलब बच्चा जब स्वयं अपनी खामियों को निकालता है और उनको सही करने की दिशा में अग्रसर होता है तो वो आकलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आपका कहता है कि आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, मतलब मेमोराइज, मतलब बच्चे को अगर उसकी खामी पता हो तो वहीं तक नहीं, बल्कि यह बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। बोधन और अनुप्रयोग से संबंध ये है कि उसको पता चले कि उसकी गलती क्या है, उसको एनालिसिस हो और उसको वो ठीक करने की प्रक्रिया में वो आगे बढ़े। ये सबसे ज़रूरी होता है आपका आकलन में। जब बच्चा स्वयं अपनी गलतियों को जानता है और उसको एनालिसिस करता है और उसके बाद सुधार करता है, तो ये आकलन की सबसे बेस्ट टेक्निक में से एक माना जाता है। लेकिन जो सबसे बेस्ट टेक्निक अभी तक सीटेट के पेपर में पूछी गई है, तो ये आपका ये याद रखिएगा कि सबसे बेस्ट टेक्निक पूछी गई है, तो इसका आंसर सबसे बेस्ट यही होगा। मेरे को लगता है कि आकलन का जो टॉपिक है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मैं मानता हूँ कि कई सारे और भी थ्योरीज हैं, कई सारे क्वेश्चंस आने की संभावना रखते हैं, लेकिन ये सीटेट को देख के मैंने पेपर बनाया है और मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक को अगर आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ये आपके लिए अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो आप अपना चैनल लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं और साथ में सब्सक्राइब भी करने के लिए